हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रकृति के हर रूप का स्वागत करने या आह्वान करने के लिए किसी न किसी अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। हर साल ऐसा ही एक अनुष्ठान आयोजित होता है उज्जैन में। यह आह्वान होता है इंद्रदेव का। उज्जैन के महाकाल मंदिर में होने वाला ये यज्ञ वहाँ की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का ही हिस्सा है। इस यज्ञ को पर्जन्य यज्ञ के नाम से जाना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि के बताए इस अनुष्ठान में इतनी ताकत है कि ये मेघों को भी पिघला सकता है। जैसे ही आद्रा नक्षत्र लगता है उसके ठीक अगले दिन इंद्रदेव को रिझाने के लिए 66 ब्राह्मण महामंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। ये अखंड अनुष्ठान सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगातार चलता है और इस दौरान भगवान महाकाल का निरंतर जलाभिषेक भी किया जाता है। मान्यता यह है कि जब ये पवित्र शिवलिंग जलाभिषेक के जल से पूरी तरह जलमग्न हो जाता है तो मेघ प्रसन्न होकर धरती पर बरसते हैं। पर्जन्य अनुष्ठान जो किया जाता है वो रुद्र को केंद्रित करके किया जाता है और इसमें प्रारंभ में एक श्रृंगी ऋषि है, उस श्रृंगी ऋषि की प्रतिष्ठा की जाती है जिनसे उस अनुष्ठान का जो स्वीकृति है वो प्राप्त की जाती है। फिर अहर्निश भगवान शिव का जो संस्तवन है जो शुक्ल यजुर्वेद में सुरक्षित है उसको नमस्ते का पाठ बोलते हैं, नमक चमक ऐसा बोला जाता है। दिन भर चलने वाले इस अनुष्ठान में जलाभिषेक के अलावा ज्योतिर्लिंग को फूल, फलों का रस, इत्र और दूध का नैवेद्य भी अर्पित किया जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार जब यहाँ अकाल पड़ा तो वहाँ के राजा लोकपाल ने श्रृंगी ऋषि की शरण ली। राजा की प्रार्थना से श्रृंगी ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने वर्षा के लिए पर्जन्य अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल रहा और राज्य उस विपदा से बच गया। तब से आज तक ये यज्ञ उज्जैन के महाकाल मंदिर की सालाना परंपरा का हिस्सा बन गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बहुत समय से ये परंपरा चली आ रही है कि जन कल्याण के लिए, समाज में सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा के लिए प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार पर्जन्य अनुष्ठान होता है। पर्जन्य अनुष्ठान होने से अवश्यमेव वर्षा होती है। आज भी जब 66 ब्राह्मण पूरे विधि विधान से इस यज्ञ को करते हैं तो माहौल ऊर्जा से भर जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन मंत्रों की शक्ति से मेघ प्रसन्न न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जब उनका अभिषेक किया जाता है तो जल महत्वपूर्ण है। उस जल में गंगा जल हो, तीर्थों का जल हो, दूसरे रस हो फलों के, इनसे भगवान शिव का अर्चन किया जाता है। विशेष रूप से सुगंधित पुष्प हैं, सुगंधित इत्र हैं और जो अच्छे प्रकार के फल हैं इनका नैवेद्य रखा जाता है। विद्वानों के मुताबिक यजुर्वेद में देवों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कर्म कांडों का जिक्र मिलता है। इसलिए आज भी अगर अकाल जैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो 11 दिनों का पर्जन्य यज्ञ किए जाने का भी विधान है। ये दो प्रकार का होता है, 1 दिवसीय और 11 दिवसीय। वर्तमान में ये 1 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है और जिसका आनंद अलग है। आप देख रहे हैं वेद ध्वनि की मंत्र गूंज रहे हैं, आनंद ही आनंद बरस रहा है। निश्चित रूप से इस अनुष्ठान के द्वारा अच्छी सुफल वर्षा होगी और समाज में सुख शांति आएगी। ऐसे यज्ञ भारतवर्ष की गौरवशाली परंपरा का अभिन्न अंग रहे हैं और आज भी ये विश्वास उतना ही मजबूत है कि अगर भक्ति और आस्था हो तो देव भी इंसानों की प्रार्थना के आगे झुक ही जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर में अनुष्ठान का अपना अलग महत्व है। इस बार ये अनुष्ठान इस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मानसून आने में काफ़ी देरी हो रही है। पर्जन्य अनुष्ठान के असर से अच्छी बारिश का इंतजार हर श्रद्धालु कर रहे हैं क्योंकि अच्छी बारिश से ही सबकी समृद्धि जुड़ी है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ अमित कुमार, आज तक।